Hi everyone, welcome on day 45 and today we are going to solve this amazing problem of tree. इस पर हम सॉल्व करने वाले हैं चेक इफ टू ट्रीज हैव सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे एक आइडेंटिकल ट्रीज का तुमने शायद क्वेश्चन देखा होगा कि दो ट्रीज हैं, दो बेसिकली दो बाइनरी ट्री दे रखी हैं जिस पर आपको देखना है, बताना है कि दोनों ट्री आइडेंटिकल हैं या फिर नहीं। तो आइडेंटिकल के केस में होता है कि आप एक्चुअल में उसके डेटा को मतलब कंपेयर कर रहे होते हो कि एक ट्री का जो सपोज रूट यहाँ पे है, एक रूट ही है। देखो ऐसे बताता हूँ तुम्हें। सपोज कि एक ट्री है दैट इज 1 2, दिस इज 4, दिस इज 5। ठीक है, ऐसा कुछ ट्री है या 6। तो दूसरा ट्री इसके आइडेंटिकल होगा कब होगा, जब एग्जैक्टली सेम डेटा ही दूसरे ट्री में होगा। जैसे यहाँ पर भी क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ट्री, ये ट्री 1 है, जैसे ट्री T1 है और ये T2 है। ठीक है, आप इसके रूट से स्टार्ट करते हो। आपने क्या देखा कि इसका जो रूट एलिमेंट है, ये रूट एलिमेंट या इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, मतलब डेटा इसका सेम है। इसका जो लेफ्ट एलिमेंट है, मतलब रूट का जो लेफ्ट एलिमेंट है और इस रूट का जो लेफ्ट एलिमेंट है उसका भी डेटा क्या है, सेम है। इस रूट का जो राइट एलिमेंट का जो डेटा है और इस रूट एलिमेंट के राइट एलिमेंट का जो डेटा है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ऐसे करते करते क्या करते हो आप, एक एक एलिमेंट्स को, एक एक नोड को चेक कर रहे होते हो आइडेंटिकल के केस में, और आप फाइनली कंक्लूजन देते हो कि ट्री तुम्हारा आइडेंटिकल है या फिर नहीं है। पर जब मैं बात करता हूँ कि चेक इफ टू ट्री हैव सेम स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के केस में हम डेटा से कंपैरिजन नहीं कर रहे होते। हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है, कि देखो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं कह दूं, क्या कह दूं, अगर मैं कह दूं दिस इज 2 4 10, दिस इज 4 राइट, 4 एंड 10, 4 के बाद 10 इधर 10 आ गया, सपोज यहाँ पे 6 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ एक ट्री यहाँ पे है। दूसरा जो ट्री है तुम्हारा, मे बी दिस इज 10 20 30, दिस इज 40 और 50। अब अगर मैं चेक करूं कि क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो या स्ट्रक्चर सेम है। क्यों सेम है, तुम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इसकी जो बनावट है वो देख पा रहे हो। इसका रूट है, इसका भी रूट है। हम डेटा नहीं चेक कर रहे हैं, पर इसका लेफ्ट एलिमेंट है या इसका भी लेफ्ट एलिमेंट है। ठीक है, इस लेफ्ट का भी लेफ्ट एलिमेंट है, हाँ इस लेफ्ट का भी लेफ्ट एलिमेंट है। इस वाले जो ये जो एलिमेंट है, मतलब इसके जो रूट का जो लेफ्ट एलिमेंट था उसका क्या राइट एलिमेंट है, हाँ है, इसका भी राइट एलिमेंट है। इस वाले का राइट एलिमेंट है, हाँ है, इस वाले का भी राइट एलिमेंट है। क्या इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट है, नहीं है। इसके राइट पे कोई एलिमेंट है, नहीं है। इसके लेफ्ट पे कोई एलिमेंट है, नहीं है। इसके राइट में कोई एलिमेंट है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्चुअल में हम देख पा रहे हैं कि जो चीज़ मेरे पास है वो चीज़ तो उसके पास भी है, पर उसका जो डेटा है वो डिफरेंट हो सकता है, पर एक्चुअल में बेस जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही करने वाले हैं। हम दो, हमारे पास दो ट्री दी होंगी, हमें चेक करना है कि दोनों जो दो ट्री हैं इनका स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं है। तो सेम इस केस में हमें करना क्या पड़ेगा, हम सबसे पहले रूट को कंपेयर करेंगे, क्या दोनों ट्री में रूट है। अगर पहले वाले ट्री में रूट है, दूसरा ट्री में रूट है, मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ, उसका स्ट्रक्चर सेम हो सकता है। पर उसके साथ-साथ और क्या चेक करना पड़ेगा, क्या जो रूट का लेफ्ट है और इस वाले रूट का लेफ्ट है, तो क्या दोनों के दोनों दोनों ट्री में लेफ्ट मौजूद है? हाँ, चेक किया मैंने, अगर मुझे पता चला कि हाँ है, तो फिर हम आगे मूव कर सकते हैं। और इस सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक हम सारे के सारे नोड को विज़िट ना कर लें। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या पता चलता है, मतलब एक तुम्हें कंक्लूजन यहाँ पे पता चलेगा, 1 सेकंड, कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आई थिंक तुम्हें स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हम निकालने वाले हैं, स्ट्रक्चर चेक करने वाले हैं, उस चीज़ का तुम्हें आइडिया लग गया होगा। तो क्वेश्चन हमारा कहता है, गिवन टू बाइनरी ट्रीज, द टास्क इज टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द टू ट्रीज आर आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर। दो ट्री हमारे क्या है, आइडेंटिकल है स्ट्रक्चर में। अब आइडेंटिकल का तुम्हें सीन समझ में आ गया कि आइडेंटिकल होता क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझ में आ गया। आइडेंटिकल वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं। आइडेंटिकल अगर ट्री की जैसे यहाँ पे तुमने बात कर रखी है, यहाँ पर आइडेंटिकल वैल्यूज़ हैं इसकी। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी सेम है, आइडेंटिकल वैल्यूज़ भी हैं। पर यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, यहाँ पर आइडेंटिकल वैल्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो काम तुम्हें और आसान दे दिया गया है। ठीक है, पर आप इस तरह से दोनों प्रॉब्लम को भी कर सकते हो। अब इसको करना कैसे है, थोड़ा-सा तुम्हें आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और
इस वाले प्रॉब्लम का भी कोड और इस वाले प्रॉब्लम का भी कोड आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, ठीक है। देखो इसको कैसे करता है, तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। हम सबसे पहले हमारे पास एक कोई फंक्शन होगा, ठीक है। मान लो रिकर्सिव फंक्शन हमने बनाया जिस पर हम आइडेंटिकल चेक कर सॉरी स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर उसका क्या है, आइडेंटिकल है कि नहीं है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नाम का हम क्या बनाएंगे, एक फंक्शन नाम से बना लेते हैं, ठीक है। एक हमारा फंक्शन है, एक हमारा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। जिसके अंदर हमारा एक पहले वाले ट्री का नोड होगा तो उसका T1 बोल देते हैं, और दूसरे वाले ट्री का नोड होगा उसको T2 बोल देते हैं, ठीक है। आप चेक क्या करोगे, मान लो कि जो तुम्हें दोनों ट्री दिए रखी हैं उसका जो नोड है, मतलब जो रूट है, दोनों का क्या हो जाए, नल हो जाए। तो उस केस पे क्या हो जाएगा, आप रिटर्न कर दोगे, ट्रू रिटर्न कर दोगे। क्यों रिटर्न कर दोगे, क्योंकि जब दोनों का रूट नल है मतलब दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे एलिमेंट्स हम विजिट करके चले गए और फाइनली हमें नल मिलता है, पहले वाले में भी नल मिलता है, दूसरे वाले में भी नल मिलता है। तो उस केस पे क्या हम रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे ट्रू, क्योंकि हो सकता है कि वो आइडेंटिकल हो। जब एग्जिस्ट ना भी करे तभी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो मतलब आइडेंटिकल हो सकता है। और जब सारे के सारे नोड हम विजिट कर जाते हैं और दोनों केस पे हमें नल मिल रहा है तो भी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन हो जाएगी हमारी कि इफ जो T1 है, T1 को आप बेसिकली आप रूट 1 मानो, ठीक है। तो अगर T1 जो है दैट इज इक्वल टू नल, इफ T1 इक्वल 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 क्या हो जाए, नल हो जाए। और दूसरा क्या है कि अगर T2 भी इक्वल इक्वल नल हो जाए तो वहां पर आप क्या रिटर्न करोगे, आप रिटर्न करोगे ट्रू, ठीक है। अब बेसिकली ट्रू फॉल्स पे लेट्स सपोज आप बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे हो मतलब फंक्शन में हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा जो बाइनरी ट्री है दोनों अगर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है तो हम ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर एक केस तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि हम जब लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे हैं तो दोनों के लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे रिकर्सिवली, इधर इस पहले वाले ट्री के लेफ्ट साइड और दूसरा वाले ट्री के लेफ्ट साइड। और दोनों साइड पर हमें वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। मतलब इधर अगर हम मूव करते हैं तो इधर भी कोई भी वैल्यू हो चलेगी, इधर भी कोई भी वैल्यू चलेगी, पर वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा T1 अगर नल नहीं है, ठीक है, अगर T1 नल नहीं है मतलब रूट का जो लेफ्ट साइड है अगर नल नहीं है, और ठीक है, देखो कंडीशन क्या है कि मैं बोलूं कि अगर T1 डज नॉट इक्वल टू नल, T1 डज नॉट इक्वल टू नल, और क्या हो जाए T2 डज नॉट इक्वल टू नल। तो उस कंडीशन पे हम क्या चेक करेंगे, हम लेफ्ट साइड पर भी चेक कर रहे हैं डेटा और राइट साइड पर भी हम नोड चेक कर रहे हैं, ठीक है। राइट साइड पर भी हम नोड चेक कर रहे हैं और लेफ्ट साइड पर भी नोड हम चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या चले, हम रिकर्सिवली कॉल करें ना फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन है उसको हम रिकर्सिवली हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न यहाँ पे अभी पहले ना लिखो, तुम रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करोगे क्या, तो पहले वाले T1 है तो पहले वाले रूट का लेफ्ट साइड पर मूव कर जाओ और दूसरे वाले के भी लेफ्ट साइड पर मूव कर जाओ, ठीक है, दूसरे वाले के लेफ्ट साइड पर मूव कर जाओ, ठीक है। तो ये भी ट्रू होना चाहिए। और जो रिकर्सिवली फंक्शन करोगे राइट साइड पर मूव करोगे, मतलब पहले आपने लेफ्ट साइड पर मूव करके चेक किया तो लेफ्ट साइड पर भी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए और राइट साइड पर भी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। वैल्यू कोई भी हो वो नहीं चलेगा, वो मतलब चलेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, T2 डॉट राइट, मतलब राइट साइड पर आपने मूव किया रिकर्सिवली, कॉमा या सॉरी T1 डॉट राइट और कॉमा क्या हो जाएगा T2 डॉट राइट। तो एक ही टाइम पर आपको यहाँ से क्या मालूम होता है कि एक ही टाइम पर आप जो दोनों बाइनरी ट्री है हमारे पास, जो दोनों बाइनरी ट्री है हमारे पास उस पर हम क्या कर रहे हो, हम एक ही समय पर इसके लेफ्ट पे देखो, एक ही समय पर हम इसके लेफ्ट पर मूव कर रहे हैं, इस वाले ट्री के भी लेफ्ट पर मूव कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या इस पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। और जब दोबारा फंक्शन कॉल होगा दूसरे रिकर्सिव के लिए, मतलब हम लेफ्ट साइड पर भी मूव कर रहा है, राइट साइड पर मूव कर रहा है। तो राइट साइड पर हमने मूव किया, पहले वाले ट्री के राइट साइड में मूव किया, दूसरे वाले ट्री के भी राइट साइड पर हमने मूव किया और चेक कर रहे हैं क्या दोनों ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। अगर दोनों ट्रू रिटर्न करते हैं और ऐसे करते करते हम एकदम लास्ट तक पहुंच जाते हैं, सारे नोड हम विजिट कर चुके होते हैं, ठीक है, यहाँ पर विजिट करो, यहाँ इसने भी ट्रू रिटर्न कर दिया और इसने भी क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा बाइनरी ट्री है, जो हम दोनों हमारे पास जो बाइनरी ट्री है वो एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है। यही चीज़ें हम वहाँ पर भी कर रहे होते हैं, किस पे, अगर आइडेंटिकल नोड्स हमें चेक करना है कि जिस पर डेटा भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम सिंपल अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं क्या कि इधर वाला नोड एग्जिस्ट करना चाहिए और मतलब पहले वाले ट्री के लेफ्ट साइड पर नोड एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरे वाले ट्री के नोड लेफ्ट साइड पर नोड एग्जिस्ट करना चाहिए।
पहले वाले के राइट साइड पर नोड एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरे वाले के राइट साइड पर नोड एग्जिस्ट करना चाहिए। जब मैं ऐसी कंडीशन रख रहा हूँ, तो वहाँ पर तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है। पर अगर मैं इसी की जगह नोड की जगह मैं चेक करने लगूँ कि नोड का जो डेटा है, वो सेम होना चाहिए इस वाले के डेटा के। मतलब अगर यहाँ पे 10 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए। अगर है, तो हम सारे के सारे नोड विज़िट करते रहेंगे, सारे के सारे नोड विज़िट करते रहेंगे। जब कहीं पर भी अगर कुछ डिफरेंट डेटा मिलता है, तो मैं बोल दूँगा कि भाई जो मेरा बाइनरी ट्री है वो आइडेंटिकल नहीं है, मतलब उसका डेटा आइडेंटिकल नहीं है। अदरवाइज़ अगर सारे के सारे में सेम डेटा फाइंड होता है, तो हम फाइनली हम रिटर्न कर देते हैं कि भाई जो मेरा जो ट्री है, वो एक्चुअल में आइडेंटिकल वैल्यूज़ होल्ड करता है। और इस तरीके से हम दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, और आइडिया भी लग गया होगा कि इसको रिकर्सिवली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? बाकी जैसे कि हमारा जो चैलेंज है, चैलेंज का मीनिंग ही यही है कि एक-एक क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन में एक-एक, मतलब बोल सकते हैं ना, कोड को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, तब आप जाके डीएसए को अच्छे से सीखोगे, और तब जाके आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब क्या करना है आपको, आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, और अपने आईडीई पर कि कोई भी आईडीई हो, वहाँ पर आप इस कोड को रन करोगे, देखोगे कि क्या मतलब सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रही, उसको रेक्टिफाई करना, उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करना। और नहीं समझ में आता है, तो फिर मैं इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर बहुत ही, मतलब प्रॉब्लम हुई कि समझ में आ ही नहीं रहा है, पर स्टार्टिंग में तुम्हें सॉल्व करना ही है, ये मान के चलना, राइट? फिर भी नहीं आता है, तो फाइनली जाके इसका वीडियो देख लेना, जिस पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, कैसे इसको चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है? बाकी इसका जो कोड है, वो कमेंट बॉक्स में डालो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम और लोगों तक भी पहुँच सकें, और इससे मेरी भी हेल्प हो जाती है। देखो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हो इस तरह से, ठीक है? आगे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।